नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सीहोर की, जहां हर हर गंगे हर घर गंगे के साथ 20 फरवरी को कलश यात्रा का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। सीहोर में प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र ही नहीं देश और विदेश के करोड़ों लोगों के साथ साधु संतों ने आस्था के साथ स्नान किया है। नगर पालिका के द्वारा आगामी 20 फरवरी को हर हर गंगे घर घर गंगे मां गंगे कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौड़ ने क्षेत्रवासियों को अपने संदेश में कहा है कि आगामी 10 फरवरी को सुबह 10 बजे शहर के मनकामेश्वर महादेव मंदिर से प्रयागराज से आने वाले कलशों को द्वारा पूर्ण विधि विधान से बैंड बाजे के साथ यात्रा निकालेंगे। इसके पश्चात नगर पालिका अध्यक्ष राठौर के अलावा शहर के सभी साधु संतों और विप्रजनों के द्वारा शहरवासियों के जीवनदायिनी सीवन नदी के अलावा महाकुंभ के पानी को वाहनों के द्वारा काहरी डैम, जमोनिया जलाशय के अलावा भगवानपुरा जलाशय में आस्था के साथ समर्पित किया जाएगा। इसको लेकर नगर पालिका के सभाकक्ष में बड़ी संख्या में पार्षदों और क्षेत्रवासियों ने बैठक कर निर्णय लिया है। इस निर्णय के आधार पर इस पुनीत कार्य को किया जाएगा। बड़ी संख्या में महाकुंभ से विशेष वाहनों से इन कलशों को लाया जा रहा है। जलाशयों के अलावा हर वार्ड के बावड़ी अन्य जल स्रोतों में समर्पित किया जाएगा। इस संबंध में सीएम भूपेंद्र दीक्षित ने बताया कि महाकुंभ के शुभ अवसर पर तीर्थराज प्रयाग से त्रिवेणी संगम के जल के कलश में आगमन हमारे नगर में होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर सिद्धपुर के राजा मनकामेश्वर मंदिर में त्रिवेणी जल से अभिषेक उपरांत पावन कलश का जल नगर के जल स्रोत सीवन नदी, जमोनिया जलाशय, काहरी डैम, भगवानपुरा जलाशय नगर के मुख्य जल स्रोत में मानव कल्याण हेतु प्रवाह किया जाएगा। जानते हैं इस विषय में नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर एवं नगर पालिका सीएमओ भूपेंद्र दीक्षित ने और क्या कुछ कहा। सीहोर इतिहास में पहली बार बहुत सराहनीय कार्य हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? शासन की भी जो मंशा थी कि जो महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाए, उसके लिए से जल लाकर और यहाँ के विभिन्न जल स्रोतों में डाला जाए, जिससे कि जो गंगा स्नान नहीं कर पाए हैं वो इसका लाभ उठा सके। नगर पालिका के द्वारा पहली बार काम हुआ है। देखिए, ये धार्मिक काम है और धार्मिक आस्था का विषय है। जो प्रयागराज महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, वहाँ तक हमारे सीहोर के कई लोग किन्हीं कारणों से नहीं पहुँच पाए और हमारा मकसद ये है कि प्रत्येक व्यक्ति इस शहर का उस महाकुंभ का, उस त्रिवेणी संगम स्नान का लाभ ले सके। इसलिए हमने आज ये आयोजित किया। पूरी नगर पालिका परिषद द्वारा इस आयोजन को आयोजित किया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, हमारे सभी धर्मगुरु इस आयोजन में सम्मिलित हुए और सबकी एक ही मंशा है कि घर घर गंगा जल हम पहुंचा सकें और लोगों को पुण्य लाभ दिला सकें। अभी जी किस तरीके से पहुंचाया जाएगा गंगा जल? हमारे शहर की 3 जल स्रोत हैं जिससे पूरे शहर में जल सप्लाई होता है। भगवानपुरा, कायरी और जमुनिया तालाब और हमारी जीवनदायिनी सीवन नदी, इन सब पर हम गंगा जल का जल प्रवाह करेंगे। ऐसी मान्यता है कि गंगा जल अगर साधारण जल के संपर्क में आता है तो वह भी साधारण जल भी गंगा जल हो जाता है और जब अब जल सप्लाई होगा तो घर घर गंगा जी पहुंचेंगी, ऐसी हम सबकी मंशा है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। बात करेंगे विदिशा की, जहां बता दें विदिशा में कक्षा 5 और कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा को लेकर जनपद शिक्षा केंद्र में बैठक आयोजित हुई। देखिए ये रिपोर्ट। कक्षा 5 और कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा को लेकर जनपद शिक्षा केंद्र में आयोजित हुई बैठक। वहीं 24 तारीख से शुरू होने वाली इस परीक्षा के लिए केंद्र अध्यक्ष, जन शिक्षकों और अन्य अधिकारियों की तैयारी को लेकर बैठक हुई। आगामी 24 फरवरी से कक्षा 5 और कक्षा 8 की शासकीय स्कूलों में परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी परीक्षा को लेकर आज जनपद शिक्षा केंद्र में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्कूलों के केंद्र अध्यक्ष, जन शिक्षक और अन्य अधिकारी सम्मिलित रहे। बीआरसी ने बताया कि परीक्षा की तैयारी को लेकर की गई बैठक में शासन के नियमों से सभी को अवगत कराया गया है। जानते हैं इस विषय में बीआरसी का और क्या कुछ कहना था। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये अपनी वार्षिक परीक्षा 5वीं 8वीं के संबंध में जितने केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और जन शिक्षकों की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हमें वार्षिक परीक्षा का आयोजन करना है। सब ये 24 तारीख से 24 फरवरी से परीक्षा प्रारंभ हो रही है और उनकी लगभग तैयारी पूर्ण हो गई है हमारी।
और ये अपने विदिशा विकासखंड में 39 परीक्षा केंद्रों को संचालित की जाएगी, जिसमें लगभग अपने 5110 के करीब कक्षा 8 में बैठेंगे और 3988 बच्चे कक्षा 5 में बैठेंगे। ऐसे कुल मिलाकर 9000 के करीब बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होंगे। कितने केंद्र बनाए? 39 परीक्षा केंद्र बनाए पूरे विकासखंड में। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें विदिशा में डॉक्टर अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जहां पहले दिन काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया। डॉक्टर अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले दिन काली पट्टी बांधकर कार्य किया। मैं जल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों ने सिविल सर्जन को लिखित ज्ञापन देते हुए इस आंदोलन में शामिल होने के संबंध में सूचना दी। बताया गया कि डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आज और कल काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। वहीं चरणबद्ध आंदोलन के तहत आगामी दिनों में अन्य विरोध प्रदर्शन भी होंगे। इसके बाद भी अगर मांगों पर गौर नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। जानते हैं जिला अस्पताल के डॉक्टर का क्या कुछ कहना था। ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? दिया गया है मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महासंघ के चिकित्सकों के द्वारा लंबित विषयों का समयबद्ध निराकरण न होने के विरोध में आज दिनांक 20/2/2025 से क्रमबद्ध आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है। इसके संबंध में सिविल सर्जन साहब को जो ज्ञापन दिया गया है उसमें 20 एवं 21 फरवरी को काली पट्टी बांधकर विरोध किया जाएगा। इसके बाद 24 फरवरी से सामूहिक उपवास की घोषणा की गई है एवं 25 फरवरी को प्रदेश व्यापी प्रशासनिक आंदोलन रहेगा। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह अधीक्षक साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। विदिशा में हादसे में बुजुर्ग की मौत पर आज परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस चौकी के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढोलखेड़ी चौराहे पर बुधवार को एक 65 वर्षीय बुजुर्ग जो पैदल चल रहे थे, अज्ञात चारपहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। परिवार के सदस्यों ने आज इस मामले में चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए सहयोग न करने का आरोप लगाया है। साथ ही बताया कि कमरे में दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनके बाद भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। ऐसी बात की शिकायत उन्होंने करते हुए पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। जानते हैं मृतक के बेटे का क्या कुछ कहना था। सुरेश आयरवाल। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम मांगरोड। मेरे पिताजी आज जब आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है बताइए। मेरे पिताजी को एक्सीडेंट से कार से खत्म करके चले गए। चौकी के पास मेरे पिताजी भंडारी बहराज थे, चौकीदारी करते थे और वो चौकी पुलिस वाले सब पहचानते भी थे। उनको खत्म करने के बाद ना तो उनने कार पकड़ी और ना मेरे मम्मी को बुलाई, वही रहती थी 2 कदम पे। अच्छा, और पोस्टमार्टम में लाश भेज दी मेरी मम्मी को। मुझे कोई को भी नहीं बुलाया। मेरे पिताजी को वही पता नहीं चल रहा सर, किसी को भी हम कार का मालूम परिवार है कोई कार बता रहा है कैमरा में, नंबर नहीं बता रहा। नंबर नहीं आ रहा नंबर। अच्छा, किसके पास आए हो तो आज आप? पिताजी चले गए, मेरे को न्याय चाहिए। जब कहूंगी मैं चौकी पे बेटी आ गई मेरे पिताजी की, कोई सुनवा पुलिस वाले चौकी वाले कार दिखा रही है, नंबर क्यों नहीं दिखा रहा? नंबर दिखाने चाहिए। जब कहूंगी मैं सास है, मेरे पापा सब मौत गई है बिल्कुल ऐसे साबत चले गए। मेरे पापा बीमार नहीं है तो इन्हें चीर के फिर बाद में मोह लाश दी है। वो 9 बजे अस्पताल पहुंच गई थी, साल नहीं करवा जाके लगे ऑपरेशन हो रहा है। कौन ने मुड़ा बोल रही थी तो अभी नहीं कहते रे पापा चल तू भाई देख ले पापा की, तू सकल ही देख ले। मोह कैसी नहीं बताई मेरे बाप की, मैं एक ही बिटिया थी, मेरी छाती में दिल नहीं धरा। हाँ, मैं तो मांगने चाह रही हूँ बस गिरफ्तार करना चाहिए मेरे बाप पे। हाँ, मेरे बाप पे जीप चढ़ाई है, वो गिरफ्तार हो जाए। मैं तो विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।